नाविक, जिसे नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो जीपीएस के समान काम करता है, लेकिन यह भारत पर केंद्रित है और इसका रेंज भारत के आसपास के क्षेत्रों में 1500 किलोमीटर तक है। नाविक में कुल 7 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थित हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं और पृथ्वी के चारों ओर एक ही दिशा में 24 घंटे में एक बार घूमते हैं, जिससे वे हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग दूर संचार और मौसम विज्ञान जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट भी पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर स्थित होती है, लेकिन यह पृथ्वी के चारों ओर एक ही दिशा में 24 घंटे में एक बार घूमती है। यह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के समान ऊंचाई पर तो नहीं है, इस कारण से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट दिन के दौरान अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार सिंक्रोनस सैटेलाइट का उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जहां सटीकता महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थिरता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे नेविगेशन। नाविक का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं नेविगेशन। नाविक का उपयोग किसी रिसीवर की पृथ्वी पर स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग वाहनों, जहाज़ों और विमानों के लिए नेविगेशन में किया जाता है। समय निर्धारण, नाविक का उपयोग सटीक समय रखने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि घड़ियों का सिंक्रोनाइज करना और घटनाओं को शेड्यूल करना। आपातकालीन सेवाएं, नाविक का उपयोग आपातकालीन सेवाओं को स्थिति जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा के दौरान। आपदा प्रबंधन, नाविक का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों और सामानों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में नाविक का उपयोग पशुधन की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए और फसल की पैदावार को निगरानी करने के लिए किया जाता है। परिवहन, नाविक का उपयोग परिवहन प्रणालियों की दक्षता में सुधार के लिए किया जा सकता है, जैसे कि वास्तविक समय में यातायात जानकारी प्रदान करके। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने पार्लियामेंट्री कम्युनिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहा, नाविक को जल्द ही आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्सन के एड्रेस को प्रिसाइज और एक्यूरेट तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि पहले से ही इस नाविक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है एज एन अलर्ट डिसेमिनेशन सिस्टम, जिसके थ्रू यह ऑर्गेनाइजेशन लोगों तक डिजास्टर से रिलेटेड जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, एवलांचेस, किसी भी तरह की जानकारियां को लोगों तक पहुंचाता है, जिससे लोगों को समय रहते बचाया जा सकता है। भारत ने नेविगेशन प्रणाली का एक स्वदेशी संस्करण विकसित किया है, जो जीपीएस के समान और रूस द्वारा ग्लोनास और यूरोप संघ द्वारा गैलीलियो जैसे अन्य नेविगेशन प्रणालियों के साथ है। दुनिया का अधिकांश नेविगेशन जीपीएस या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित है, जो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित एक नेविगेशन प्रणाली है। जीपीएस की सटीकता 20 मीटर है, जबकि नाविक की सटीकता 5 से 10 मीटर है। इसका मतलब है कि नाविक जीपीएस की तुलना में अधिक सटीक है। नाविक का एक और लाभ है कि यह कम लागत वाला है। जीपीएस की तुलना में नाविक को स्थापित और संचालित करना सस्ता है। कुल मिलाकर नाविक जीपीएस की तुलना में एक बेहतर प्रणाली है, खासकर भारत के आसपास के क्षेत्रों के लिए।